नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस क्लासरूम में गए, किस स्टूडेंट से मिले, कितनी देर किस बच्चे से बात की, मोदी ने कितनी तस्वीर खिंचवाई, ये सब बारीक बातें नरेंद्र मोदी के विरोधी आजकल बड़े गौर से देखते हैं। गुजरात के चुनाव में आज एक नई सियासी प्रतियोगिता शुरू हुई। केजरीवाल की पार्टी ने अचानक कहना शुरू कर दिया कि मोदी तो दिल्ली मॉडल की कॉपी कर रहे हैं। केजरीवाल के डिप्टी सीएम तो मोदी जैसी तस्वीर चिपकाने लगे और तुलना करते दिखे। क्या नरेंद्र मोदी साल 2022 में स्कूल का जायजा लेने गए या फिर केजरीवाल की पार्टी आधी अधूरी जानकारी फैला रही है? चुनाव में जो दांव सबसे ज्यादा चला गया, उसकी हकीकत क्या है, इस रिपोर्ट से जानते हैं। नरेंद्र मोदी की इस तस्वीर को केजरीवाल ने हर बार देखा, बार बार देखा। क्या है इस तस्वीर की सच्चाई? क्या मोदी इससे पहले गुजरात के किसी स्कूल में नहीं गए? क्या मोदी पहली बार बच्चों के बीच जाकर बैठे? क्या मोदी ने केजरीवाल को कॉपी किया या केजरीवाल ने मोदी मॉडल को कॉपी पेस्ट किया? स्कूल की बात पहले मोदी ने शुरू की या केजरीवाल को आइडिया आया? पॉलिटिक्स के स्कूल वाले सिलेबस में किसने किसकी क्लास लगाई है? क्या केजरीवाल ने मोदी मॉडल की चीटिंग की है? बच्चों के फ्यूचर का ख्याल, एजुकेशन को एक्सेलेंस तक ले जाने वाला मोदी प्रोग्राम आज शुरू नहीं हुआ। यह तो 18 साल पुराना एक्सपेरिमेंट है। सीएम से पीएम तक मोदी ने खुद बच्चों के क्लासरूम का मॉनिटर बनके यह संभव कर दिखाया। पूरी डिटेल आगे देंगे, मोदी की बात भी सुनाएंगे। मगर मोदी के दुश्मनों ने प्रधानमंत्री की इन तस्वीरों पर भी सियासी लाइन लेंथ खींच दी। देखते ही देखते मोदी का ये वीडियो, मोदी की ये तस्वीरें उनके पॉलिटिकल दुश्मनों की टाइमलाइन पर छप गई। केजरीवाल ने मोदी की स्कूल वाली तस्वीर में राजनीतिक तड़का लगाया, उसमें सिसोदिया को चिपकाया। खुद को शिक्षा क्षेत्र का सबसे बड़ा क्रांतिकारी नेता बताया, गुजरात को वर्गलाया। आज मैंने देखा प्रधानमंत्री जी एक स्कूल में गए, वो एक बच्चे के साथ क्लासरूम में बैठे। मैं आम आदमी पार्टी की ये सबसे बड़ी अभी तक की उपलब्धि मानता हूँ कि आम आदमी पार्टी ने सारी पार्टियों को, सारे नेताओं को शिक्षा और स्कूल के ऊपर बात करने के लिए मजबूर किया है। कुछ मिनटों के भीतर भीतर मोदी के सारे दुश्मन ऑल आउट अटैक करने लगे। आम आदमी पार्टी ने ही मोदी को स्कूल जाने के लिए मजबूर कर दिया। गुजरात में यह तक फैलाया जाने लगा। गुजरात में गोपाल इटालिया ने मोर्चा संभाला तो दिल्ली में आपकी ट्रोल आर्मी ने मोदी की स्कूल वाली फोटो चिपकाकर केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को सदी का महान नेता बता डाला। केजरीवाल और भगवंत मान की फोटो घुमाकर उसे आपका क्लासरूम बताया। मोदी की स्कूल वाली तस्वीर पर फोटो ऑप वाला टेक्स्ट चिपकाकर फैलाया। भ्रष्टाचार के आरोप में फंसे मनीष सिसोदिया तो एक स्टेप आगे चले गए। उन्होंने ये कहकर झूठ फैलाया कि मोदी पहली बार गुजरात के बच्चों के साथ उनके स्कूल में जाकर बैठे। सिसोदिया के झूठ की पोल खोलने के लिए दो तस्वीरें आपके सामने हैं, एक लेटेस्ट और दूसरी उस वक्त की जब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और अक्सर स्कूल विजिट किया करते थे। आज बड़ा इंटरेस्टिंग था। आपसे थोड़ी देर पहले माननीय प्रधानमंत्री जी गुजरात के गांधीनगर के एक स्कूल में गए। उसमें उन्होंने बच्चों के साथ ठीक वैसे ही बैठ के फोटो खिंचवाए जैसे पिछले 7 साल से मैं या अरविंद केजरीवाल जी कहीं स्कूल में जाते हैं तो वहां पे जाके हम लोग बच्चों से बैठते हैं, बात करते हैं, टीचर से बात करते हैं। वहीं बैठ के उन्होंने बच्चों की डेस्क पे बैठ के फोटो खिंचवाया। अच्छा लगा देख के कि देश के प्रधानमंत्री जी आज बच्चों के साथ सरकारी स्कूल में बैठ के फोटो खिंचवा रहे हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि ये काम 27 साल पहले कर लिया होता। आज जब गुजरात की जनता चुनाव में परिवर्तन ला रही है, तब आप सरकारी स्कूल में जाके बैठ रहे हो बच्चों के साथ में, लेट हो गए।
लेट कर दिया। ये काम 27 साल पहले करते तो आज गुजरात के एक एक बच्चे का बहुत भला हो जाता। आम आदमी पार्टी की झूठ वाली ये पाठशाला रुकी नहीं, नॉन स्टॉप चलती रही। किसी ने लिखा, मोदी ने स्कूल पहुंचने में देरी कर दी। कोई बोला, शमशान और कब्रिस्तान की बात करने वाले आज स्कूल में बैठे हैं, इसीलिए केजरीवाल जरूरी है। तो कोई बोला, मोदी तो केजरीवाल की दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया की कॉपी कर रहे हैं। सच क्या है जानते हैं? सच ये है कि केजरीवाल की पार्टी का हर नेता सरासर झूठ बोल रहा है। मोदी की स्कूल वाली फोटो पर फेक न्यूज फैला रहा है। चलिए अब इस झूठ की पोल खोलते हैं। मोदी ने 17 साल पहले जिन बच्चों का भविष्य संवारा, आज उन्हीं बच्चों ने प्रधानमंत्री का ग्रैंड वेलकम किया। करीब 18 साल पहले मोदी ने गुजरात की शिक्षा में एक क्रांतिकारी कदम उठाया था। 2004 में शाला प्रवेशोत्सव प्रोग्राम लॉन्च किया था और आज 18 साल बाद इसी प्रोग्राम की बदौलत कामयाब होकर निकले बच्चों को मोदी ने फिर से आशीर्वाद दिया। साथियों, बीते 2 दशकों में गुजरात में शिक्षा के क्षेत्र में जो परिवर्तन आया है वो अभूतपूर्व है। 20 साल पहले हालत ये थी कि गुजरात में 100 में से 20 बच्चे स्कूल ही नहीं जाते थे। मुझे आज भी वो दिन याद है जब शाला प्रवेशोत्सव और कन्या केळवणी वो महोत्सव उसका आरंभ हुआ था। प्रयास ये था कि बेटा बेटी जब पहली बार स्कूल जाएं तो उसे उत्सव की तरह मनाया जाए। परिवार में उत्सव हो, मोहल्ले में उत्सव हो, पूरे गांव में उत्सव हो, क्योंकि देश की नई पीढ़ी को हम शिक्षित और संस्कारित करने का आरंभ कर रहे हैं। मुख्यमंत्री रहते हुए मैंने गांव गांव जाकर खुद सभी लोगों से अपनी बेटियों को स्कूल भेजने का आग्रह किया था और परिणाम यह हुआ है कि आज गुजरात में करीब करीब हर बेटा बेटी स्कूल पहुंचने लगा है। स्कूल के बाद अब कॉलेज जाने लगा है। मोदी के पॉलिटिकल दुश्मन गुजरात में सियासी फायदे के लिए बच्चों को हथियार बना रहे हैं। सिसोदिया ट्विटर पर जेल और स्कूल वाला एजेंडा चला रहे हैं। दिल्ली के डिप्टी सीएम की टाइमलाइन पर अचानक अप्रैल 2022 में एक स्कूल के विजिट की तस्वीरें फिर से घूमने लगी हैं। मनीष सिसोदिया उन सारी तस्वीरों को अपनी टाइमलाइन पर फिर से चिपका रहे हैं, दनादन रीट्वीट्स मार रहे हैं। आम आदमी पार्टी का इकोसिस्टम हर पोस्ट में, हर ट्वीट में बस यही नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है कि दिल्ली वाला केजरीवाल मॉडल सुपरहिट है। मोदी तो उसी मॉडल की कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह सांच को आंच नहीं होती, उसी तरह गुजरात में मोदी की शिक्षा क्रांति को भी उनके सियासी दुश्मन अपने झूठ और प्रपंच से ढक नहीं सकते। 2 बच्चों का हाथ पकड़े उन्हें स्कूल ले जाते मोदी का ये पुराना वीडियो तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है। केजरीवाल स्कूल वाली सियासत करके गुजरात का बॉस बनने के चक्कर में है, लेकिन उन्हें यह नहीं मालूम कि मोदी गुजरात में आई शिक्षा क्रांति के प्रिंसिपल रह चुके हैं। केजरीवाल एंड कंपनी दिल्ली से लेकर गुजरात तक जिस चीज का ढिंढोरा पीटकर खुद क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है, मोदी को पीछे धकेल रही है। उस आम आदमी पार्टी को मोदी की करीब 18 साल पुरानी यह तस्वीर देख लेनी चाहिए, जब मोदी ने गुजरात की शिक्षा व्यवस्था बदलने की मुहिम चलाई। वो 2003-2004 का दौर था। तब मोदी ने गुजरात के घर घर जाकर अभिभावकों को समझाकर, बच्चों को मनाकर राज्य में यूनिवर्सल एनरोलमेंट की प्रक्रिया शुरू की और उसे प्रवेशोत्सव का नाम दिया। तब मोदी की इस एक पहल से गुजरात के स्कूलों में
नेट एनरोलमेंट रेट 24% बढ़ गया। 2004-2005 में कक्षा 1 से 8 तक जो ड्रॉप आउट रेट करीब 19% हुआ करता था, वो 2020-2021 में 3% पर आ गया। स्कूल आने वाले बच्चों की संख्या बढ़ी तो 1,37,000 क्लासरूम बनाए गए। नतीजा ये हुआ कि 2005 में एक क्लासरूम में जहां 38 बच्चे बैठते थे, वहां अब एक क्लासरूम में सिर्फ 27 बच्चे बैठते हैं। 20 सालों में गुजरात में 2 लाख शिक्षकों की भर्ती हुई। रिजल्ट ये हुआ कि 2001-2002 में जहां 40 बच्चों पर एक शिक्षक हुआ करता था, वो घटकर 27 बच्चों पर एक शिक्षक हो गया। गुजरात के स्कूलों में पिछले 3 सालों में 100% एनरोलमेंट हुई। मोदी ने सियासी फायदे के लिए वोट बटोरने के लिए अलग अलग राज्यों के चुनाव प्रचार के दौरान इन अचीवमेंट्स का ढिंढोरा नहीं पीटा। जब तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, मोदी चुपचाप अपना काम करते रहे। गुजरात के बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करते रहे। हर साल प्रवेशोत्सव की मदद से स्कूल जाने के लिए बच्चों को प्रेरित करते रहे और इस तरह मोदी की मुहिम कामयाब हो गई। प्रवेशोत्सव के साथ साथ गुणोत्सव की शुरुआत की थी। क्वालिटी एजुकेशन। मुझे अच्छी तरह याद है कि गुणोत्सव में हर एक विद्यार्थी का, उसकी क्षमताओं का, उसकी रुचि का, उसकी अरुचि का विस्तार से आकलन किया जाता था। साथ साथ शिक्षकों का भी आकलन होता था। गुजरात में शिक्षा के क्षेत्र में हमेशा ही कुछ नया, कुछ यूनिक और बड़े प्रयोग करना ये गुजरात के डीएनए में है, स्वभाव में है। 1 दशक पहले ही गुजरात के 15,000 स्कूलों में टीवी पहुंच चुका था। 20,000 से ज्यादा स्कूलों में कंप्यूटर एडेड लर्निंग लैब्स, ऐसी अनेकों व्यवस्थाएं बहुत साल पहले ही गुजरात के स्कूलों का अभिन्न अंग बन गई थी। आज गुजरात की शिक्षा व्यवस्था पूरे देश के लिए एक मिसाल है। इसमें केजरीवाल वाला प्रचार नहीं, बच्चों की मुस्कान है। तभी तो विरोधियों के लाख दुष्प्रचार के बावजूद जब मोदी गुजरात की सड़कों से निकलते हैं तो सड़क के दोनों तरफ तिल रखने की जगह नहीं होती। मोदी जब बोलते हैं तो उनके लिए तालियां नहीं रुकती। और जब मोदी उन्हीं बच्चों के बीच जाते हैं, उन्हें आशीर्वाद देते हैं जिन्हें 18 साल पहले मोदी की दूरदर्शी सोच की वजह से जिंदगी में कामयाबी मिली, तो वो कैमरे पर थैंक यू मोदी कहते नहीं थकते। ये वो बच्चे हैं जो पहले साल में जब नरेंद्र मोदी डेडियापाड़ा गए थे नर्मदा जिले के, वहां जाकर के इन बच्चों को उन्होंने एडमिशन दिलवाया था। वो पहला साल था और परिस्थिति इनफैक्ट उन दिनों में गुजरात में बहुत ज्यादा खराब थी, क्योंकि स्कूल ड्रॉप आउट रेशियो भी काफी हाई था। बच्चे इनफैक्ट पहली दूसरी क्लास के बाद ही स्कूल जाना छोड़ दिया करते थे। लेकिन ये वो बच्चे हैं जो आज उस प्रवेशोत्सव में उन्हें एडमिशन दिलवाया गया, खुद नरेंद्र मोदी के हाथों। बहुत साल का पहले सपना था कि हम भी कभी प्रधानमंत्री से मिले। जब 2003 में प्रधानमंत्री हमारे गांव में आए थे, तब भी हम पहली बार देखे थे। तब हमें पता भी नहीं था कि ये हमारे गुजरात के सीएम है। जब हमारे स्कूल में आए थे तब हमें पता चला कि ये हमारे गुजरात के सीएम है और हमें स्कूल में एडमिशन दिलाने के लिए आए हैं। उस वक्त तो आपको ये सब याद भी नहीं होगा? नहीं, याद भी नहीं था। फिर गांव वालों ने बताया कि ये हमारे सीएम है। तो आज जब उनसे मिले तो क्या कुछ बातचीत हुई उनके साथ? ये जो 20 साल का जो ये जब गैप रहा, कभी सोचा नहीं था कि दोबारा ऐसा प्रधानमंत्री जैसे मिलने का मौका मिलेगा। तो क्या कहा उन्होंने? प्रधानमंत्री जी ने हमें ये पहले तो सबसे पहले ये पूछा कि जब हमने 20 साल पहले एडमिशन किया हमारा तुम्हारा एडमिशन किया, तो आप उसका कुछ फायदा हुआ या नहीं। तो मैं पहली कक्षा से लेके अभी पोस्ट ग्रेजुएट हो गया हूँ, तभी तक मैं गवर्नमेंट स्कूल या कॉलेज इसमें ही पढ़ाई हूँ और अभी मैं गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, ये देखिए प्रधानमंत्री जी बैठे हुए स्टेज पे। ये मेरा पिक है। ये आप हैं? हाँ सर। अच्छा, ये प्रधानमंत्री जी और आप कहाँ पे?
अच्छा, ये आप हैं? हाँ सर। अच्छा, इस तरह से आपको टोपी वोपी पहना के ले जाते थे? हाँ, बैग और चॉकलेट, नोटबुक्स, पेंसिल सब दिया था सर। अच्छा। हाँ। पहला ऐसा नहीं था। अच्छा, पहले क्या था? पहले बच्चे नहीं आते थे, भाग जाते थे स्कूल से। जब मोदी सर के आने से हमारे स्कूल में रौनक जैसी आ गई। उसने हमारे स्कूल में सब बच्चों को गिफ्ट दिया, वो सब कुछ किया हमारे स्कूल लिए। तो हमारे पूरे स्टूडेंट का सबका बहुत फायदा हुआ मोदी सर के आने से। मोदी का फंडा क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। इंडिया अगर यूरिया का उत्पादन करेगा तो वो भी मेड इन इंडिया ही होगा। इंडिया अब अपने डॉक्टर्स को भी हिंदी में पढ़ाएगा। इंडिया अब दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहेगा। दूसरे देशों को मेड इन इंडिया ब्रह्मोस, मेड इन इंडिया तेजस, ये नया हिंदुस्तान ही एक्सपोर्ट करेगा। मोदी इस लेवल की सोच रखते हैं, इसी अप्रोच के साथ काम करते हैं। गुजरात इकलौता राज्य है जहां लहर एक तरफा है। 27 साल से यहां सत्ता बदली ही नहीं। मंडल आया चला गया, कमंडल का जोर उतर गया, लेकिन मोदी वेव बरकरार रही। गुजरात में एक ही नेता है, 27 साल से एक ही पार्टी का राज है। इस बार क्या होगा? बीजेपी वॉर रूम से खबर आई है कि इस बार टारगेट बढ़ा दिया गया है। मोदी ने 2002 के चुनाव से भी ज्यादा सीटें, 2007 और 2012 से भी ज्यादा सीटें जीतने का टारगेट 2022 में रखा है। कांग्रेस गुजरात में दिख नहीं रही या लड़ ही नहीं रही। केजरीवाल सिर्फ शोर मचा रहे हैं या जोर भी लगा रहे हैं। गुजरात चुनाव दिवाली से पहले अनाउंस हो सकता है। मोदी की होम स्टेट की पॉलिटिकल ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, इसमें देखिए। 2017 का गुजरात ऐसा था। 2019 में मोदी ने इसे भगवा भगवा कर दिया। भारत माता की। 2022 में गुजरात कैसा होगा? मोदी मैदान में उतरे हैं तो क्या प्लान लेकर उतरे हैं? नरेंद्र मोदी इस वक्त पहुंच चुके हैं। डिफेंस एक्सपो का वो उद्घाटन करने वाले हैं। गांधीनगर, गुजरात के गांधीनगर में हो रहा है। अहमदाबाद, बहुत बहुत स्वागत करते हैं जूनागढ़, सरदय माननीय प्रधानमंत्री महोदय का इस मंच पर, और राजकोट। दस घंटे के अंदर अंदर नरेंद्र मोदी ने गुजरात के 4 सेंटर्स पर जाकर जनता का मूड भांप लिया। गुजरात फिर से भगवा रंग में रंगेगा, मोदी ने चांस देख लिया। 2022 में नरेंद्र मोदी ने 2019 से भी बड़ी जीत सोची है। ये कैसे होगा, चलिए आपको सेंटर बाय सेंटर समझाते हैं। गांधीनगर में विधानसभा की 5 सीटें हैं। 2017 के चुनाव में राजधानी की 3 सीटें बीजेपी और 2 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। गुजरात के सबसे बड़े शहर अहमदाबाद में विधानसभा की 21 सीटें हैं। 17 में इनमें से 16 सीटें बीजेपी को मिली थी और 5 सीटें कांग्रेस को गई थी। जूनागढ़ की एकमात्र सीट कांग्रेस ने बीजेपी से छीन ली थी, मगर राजकोट की 8 सीटों में से 5 सीटें बीजेपी ने जीत ली थी और कांग्रेस को केवल 3 सीट मिली थी। नरेंद्र मोदी आज जहां जहां गए वहां विधानसभा की 35 सीटें हैं। 17 के चुनाव में इनमें से 25 सीटें बीजेपी ने जीती थी। दिवाली बाद गुजरात में कभी भी चुनाव का नगाड़ा बज सकता है। ऐसे में प्रधानमंत्री का 2 दिनों का यह गुजरात दौरा चुनाव से पहले उनका आखिरी दौरा हो सकता है। चुनाव की तारीख अनाउंस होने से पहले पिछले 1 महीने में मोदी गुजरात का कोना कोना छान चुके हैं। प्रधानमंत्री ने पिछले दौरे में सूरत और बड़ोदरा को भी शामिल किया था। सूरत में विधानसभा की 16 सीटें हैं। 2017 के चुनाव में इनमें से 15 सीटें बीजेपी ने जीती थी। बड़ोदरा में विधानसभा की 10 सीटें हैं। 17 के चुनाव में 10 में से 9 सीटें बीजेपी को मिली थी। 5 साल पहले गांधीनगर, अहमदाबाद, सूरत, बड़ोदरा और राजकोट जैसे 5 बड़े शहरों की 60 सीटों में से 48 सीटें बीजेपी ने जीती थी और कांग्रेस को केवल 12 सीटें मिली थी। बड़े शहरों में 80% के स्ट्राइक रेट नहीं तब बीजेपी की सरकार बनवा दी थी। इस बार नरेंद्र मोदी अपनी स्ट्राइक रेट को और बेहतर करना चाहते हैं।
2019 के लोकसभा चुनाव में गुजरात ने मोदी को 26/26 मार्क्स दिए, लेकिन अभी बात विधानसभा चुनाव की है, जिसमें मोदी ने बड़ा लक्ष्य रखा है। 130 सीटें नोट करके रख लीजिए। गुजरात में ये नरेंद्र मोदी का टारगेट है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी की प्लानिंग, सारी स्ट्रेटेजी इसी नंबर को अचीव करने के लिए है। वही बच्चे हैं। હિન્દુસ્તાનના કોઈ પણ ખૂણામાં કોઈ પણ માણસ ગમે તે જાતિનો હોય, ગમે તે ભાષાનો હોય, ગમે તે પ્રદેશનો હોય, એ સારું કામ કરે આ દેશના દરેકને ગર્વ થાય ને થાય। પરંતુ વિકૃતિ જુઓ, ગયા 2 દાયકાથી વાંક દેખા લોકો, વિકૃત માનસિકતા વાળા લોકો, એક અલગ પ્રકારની અજીબ સોચ ઊભી થઈ છે। ગુજરાતમાં કંઈ પણ સારું થાય, ગુજરાતમાં કોઈ નામ કમાવે, ગુજરાતનો કોઈ માનવી પ્રગતિ કરે, ગુજરાત પ્રગતિ કરે તો એના પેટમાં ઉંદરડા દોડવા માંડે છે ભાઈઓ। ગુજરાતને અપમાનિત કરવાનો, બેફામ ભાષાનો પ્રયોગ કરવાનો, કેટલાક રાજકીય પક્ષોને તો જાણે ગુજરાતને ગાળો દીધા વિના, ગુજરાતીઓને ગાળો દીધા વિના એમની રાજનીતિક વિચારધારા જાણે અધૂરી રહે છે। ભાઈઓ બહેનો, આની સામે ગુજરાતે આંખ લાલ કરવાની જરૂર છે કે નથી? આંખ લાલ કરવાની જરૂર છે કે નથી? મહેનત ગુજરાતી કરે, તપ ગુજરાતી કરે, દેશભરના લોકોને રોજી રોટી આપવાનું કામ કરે, એ ગુજરાતને આવી રીતે બદનામ કરવામાં આવે, આ સહન કરવું છે ભાઈઓ? આપણે આ સહન કરવું છે? 2002 में नरेंद्र मोदी जब पहली बार गुजरात चुनाव लड़ रहे थे, तब बीजेपी को 182 सीटों में से 127 सीटें मिली थी। 2007 के चुनाव में नेगेटिव कैंपेनिंग के बाद भी मोदी ने विधानसभा की 117 सीटें जीती। 2012 में मोदी का कद बड़ा हुआ, विरोध भी ज्यादा हुआ, एंटी इनकम्बेंसी भी ज्यादा थी, तब भी मोदी ने 182 में से 115 सीटें जीती। 2017 के गुजरात चुनाव में मोदी देर से उतरे। मोदी के देर से आने का असर क्या होता है वो इस मैप में दिखता है। एरिया वाइज देखेंगे तो गुजरात के इस मैप में कांग्रेस के ब्लू पैच ज्यादा दिखेंगे और बीजेपी का भगवा पैच कम नजर आएगा। 2017 में बीजेपी की सीटें 115 से घटकर 99 रह गई। पिछले 5 चुनावों में बीजेपी का यह सबसे छोटा नंबर था। इसके बाद भी 17 में बीजेपी की सरकार बनी तो सिर्फ इस वजह से कि शहरी वोटर ने मोदी पर यकीन किया। कोई माने या ना माने, आंकड़े कहते हैं कि 5 साल पहले बीजेपी शहर वाली पार्टी बनकर रह गई थी। इस बार नरेंद्र मोदी बीजेपी को पैन गुजरात पार्टी बनाने के लिए मैदान में उतरे हैं। कच्छ से लेकर केवड़िया तक, साबरकांठा से लेकर जूनागढ़ तक और वलसाड़ से बनासकांठा तक नरेंद्र मोदी भगवा फहराने आए हैं, क्योंकि 22 की गुजरात विजय से ही 24 के महाविजय का आधार तैयार होगा। नरेंद्र मोदी खाली हाथ गुजरात नहीं गए हैं। अपने होम स्टेट के लिए प्रधानमंत्री 15,670 करोड़ का दिवाली गिफ्ट लेकर गए। गुजरात को डिफेंस, स्कूल एजुकेशन और हाउसिंग सेक्टर में मोदी का गिफ्ट हैम्पर मिला है। बदले में गुजरात मोदी को क्या देगा? इंडिया टीवी के सीनियर एडिटर पवन नारा ने राजकोट की हवा में घुले मिले सियासी संकेतों को पकड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 दिन के भीतर दूसरी बार राजकोट पहुंच रहे हैं और राजकोट में इस वक्त वो रोड शो कर रहे हैं। उनका काफिला आने से पहले लोग कई घंटों से अपने मोबाइल लेकर उनका इंतजार कर रहे हैं और प्रधानमंत्री का काफिला नजर में आते ही लोगों का उत्साह बढ़ गया है। राजकोट वो स्थान है जहां की एक विधानसभा से नरेंद्र मोदी ने अपने राजनीतिक चुनावी करियर की शुरुआत की थी। बहुत कम ऐसा होता है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओपन जेट में हो, साथ में गुजरात के मुख्यमंत्री हैं और नरेंद्र मोदी यहां बिना किसी बुलेट प्रूफ गाड़ी की सुरक्षा के जनता के बीच साधारण गाड़ी में सवार होकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं। लोग उनका हाथ लाकर अभिवादन कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी के अभिवादन को स्वीकार कर रहे हैं। यहाँ बहुत से लोग पोस्टर लेकर खड़े हैं
इस उम्मीद में कि नरेंद्र मोदी उस पोस्टर को साइन करें, लेकिन नरेंद्र मोदी अभी गाड़ी में आगे बढ़ गए हैं। आम आदमी पार्टी नरेंद्र मोदी के बारे में कुछ गाली देती है, उनकी मां को ड्रामेबाज कहती है, फर्क पड़ता है? नहीं, उसके आदत पड़ गई है, जो काम हमें बहुत देंगे। हमें तो बस मोदी को ही वोट देना है, मोदी का ही वोट देना है, मोदी का मद है। अच्छा, मोदी सुना है महिलाओं में बहुत फेमस है, महिलाएं उनको वोट देती हैं, क्यों? मोदी महिला की सुनते हैं वो, इसीलिए जब बोलते हैं मोदी महिला की सब सुनते हैं वो। मोदी जी तो बहुत अच्छे आदमी है, वो सबके लिए सब कुछ करते हैं, महिला के लिए भी सब कुछ करते ही है। जिस तरह से गालियां दी जा रही इस चुनाव में, वो झूठे, वो आदमी झूठा है, जो बोलता है ना वो आदमी झूठा है। मैम, चुनाव में किसकी हवा लग रही है आपकी बात? भाजपा। चेहरा देख के वोट देंगे या पार्टी देख के? नहीं, उसका काम देख के। किसका काम देख रहे हैं? अभी तो भाजपा का देख रहे हैं, फिर आगे आगे देखते हैं क्या होता है। किसकी हवा दिखाई दे रही है इन चुनाव में? हवा की तो कोई बात ही नहीं है, मोदी है तो सब मुमकिन है। हम मोदी के आएंगे तो सब साथ में मिलेगा, प्रोटेक्शन मिलेगा, और जो बोलते हैं कि ये फ्री में मिलेगा, मोदी है तो ऑटोमेटिक मिलता है। मोदी के साथ है, मोदी के साथ, नरेंद्र मोदी की। नरेंद्र मोदी की क्यों? क्योंकि वो सबसे बेस्ट है। मोदी के रोड शो में आने वाले लोगों के बारे में ये कहा जा सकता है कि ये लोग बीजेपी के कार्यकर्ता या बीजेपी के सपोर्टर हैं। वो तो मोदी के लिए अच्छा बोलेंगे ही। दर्शकों तक सच्ची बात और पक्की रिपोर्ट पहुंचाने के लिए हम राजकोट के बाजारों में, राजकोट की गलियों में घूमे और आम लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन किया। भाजपा ही है। आपकी बार तो आम आदमी पार्टी भी मुकाबले में कूदी हुई है, मगर नहीं आ सकती आम आदमी पार्टी। जो काम जो मोदी सर ने करके दिखाया वो काम अभी आम आदमी पार्टी भी करना मुश्किल है। उसके पहले आपको दिखाना पड़ेगा कि आम आदमी काम करेगी या नहीं करेगी। आम आदमी काम करेगी या नहीं करेगी? बच्चों की झूठी कसम खा के आता है, वो क्या काम करेगा? बच्चों की झूठी कसम खाई। अम्मा, मोदी तो मुख्यमंत्री कोई मायने नहीं रखता, मोदी का चेहरा है। मोदी 100% मोदी। तो कोई मुकाबला नहीं है आपकी बार? नहीं काम कोई मुकाबला नहीं। मोदी होगा। खिलने वाला तो फूल ही है, चाहे कोई कुछ भी कर ले, मोदी जी आने वाले। मोदी जी आने वाले, ऑफ कोर्स। तो मोदी जी अगर आने वाले तो मुकाबला किसके साथ है? कांग्रेस तो ग्राउंड पे है ही नहीं, थोड़ा बहुत आजमा लेती है या आप आम आदमी पार्टी। चुनाव की जमीनी हकीकत क्या है? सबको चाय पिला रहे हो, किसकी चाय गरम, किसकी चाय फीकी? मोदी आएगा, मोदी आएगा पक्का। हर कोई मोदी कह रहा है, क्यों? क्योंकि उसके ऑपोजिट कोई ऑप्शन नहीं, उसने जितना स्ट्रांग कैंडिडेट दूसरा सामने होना चाहिए तो कोई मोदी ना बोले ना। आउट ऑफ कंट्री के लिए जितनी इंडिया को उन्होंने रिप्रेजेंट किया है उतना आज तक किसी ने नहीं किया है। इतना विकास किया इंडिया, कितना इकोनॉमी में 5वें नंबर पे है इंडिया अभी तो मोदी को ही देख रहे हैं सब, मोदी को ही देख रहे हैं सब, इसलिए वोट पड़ रहे हैं मोदी के नाम से। मोदी पे ही 4 रीजन गिनाओ। पहला तो विकास किया हुआ है, दूसरा इकोनॉमी में हमारा 5वां नंबर आया हुआ है, और अभी देखो छोटे से बड़े आदमी का सभी का, मेरी लड़की RTC में पढ़ रही है 1 से 8, वो भी फ्री में। और क्या रीजन चाहिए? कोई नेता ही नहीं है कांग्रेस के पास। कांग्रेस के पास कोई नेता नहीं है। चुनाव आ गए, ओके, तो नफा नुकसान गिन लिया? हाँ, गिन लिया। किसमें नफा, किसमें नुकसान? नुकसान है ही नहीं हमारे धंधे में, सिर्फ प्रॉफिट ही है। अच्छा, चुनावी फायदा किसका है आपकी बात? भाजपा का। बीजेपी क्यों? इधर आई। 3 कारण बताइए क्यों बीजेपी? उसने जो बीजेपी ने जो काम किया है वो आप नहीं कर सकता। थोड़ी महंगी कर तो अच्छा है, महंगाई कम कर तो अच्छा है। अच्छा, तो अब की बार सरकार किसकी बनती दिख रही है आप? बीजेपी भी बनेगी, लेकिन थोड़ी महंगाई कर तो अच्छा है। महंगाई परेशान कर रही है। मोदी के सियासी विरोधी गुजरात को प्रयोगशाला कहते हैं। हाँ, गुजरात प्रयोगशाला है क्योंकि मोदी ने यहाँ तरह तरह के प्रयोग किए हैं, मगर प्रधानमंत्री के सभी प्रयोगों का प्रयोजन एक ही है, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट और डेवलपमेंट। नरेंद्र मोदी पूरे गुजरात में यही मैसेज दे रहे हैं। वो कच्छ भी जाते हैं, दाहोद और छोटा उदयपुर के आदिवासियों से भी मिलते हैं, बनासकांठा के किसानों से भी बात करते हैं और गिर सोमनाथ तो उनका प्रिय है ही। 5 साल पहले कांग्रेस ने गुजरात के रूरल और सेमी अर्बन इलाकों में स्कोर किया था। 2017 के चुनाव में गुजरात की 124 ग्रामीण सीटों में 51 सीटें बीजेपी ने और 67 सीटें कांग्रेस ने जीती थी।
गुजरात में 27 एसटी सुरक्षित सीटें हैं। 2017 में बीजेपी ने 9 और कांग्रेस ने 17 एसटी सुरक्षित सीटें जीती थी। 15% आदिवासी वोट जिसका होगा, गुजरात पर उसका दबदबा होगा। राहुल गांधी एक स्ट्रेटेजी बनाकर गुजरात से दूर है। कांग्रेस के लोकल लीडर्स को यह चुनाव नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी कराने में खतरा दिख रहा है। कांग्रेस के नेता देहाती इलाकों में चुप्पे चाप घूम रहे हैं और गांव-गांव बैठकें कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी अभी एक बड़े कैनवस पर गुजरात का चित्र खींच रहे हैं। गुजरात के केवड़िया में नरेंद्र मोदी का इंटरनेशनल शो होने वाला है। यूएन जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरास वडोदरा पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री भी केवड़िया पहुंचने वाले हैं। केवड़िया आने के बाद नरेंद्र मोदी को कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ती। सरदार पटेल की इस भूमि पर मोदी का आना गुजरात के लोगों को हमेशा अच्छा लगता है। हिंदू हो या मुसलमान, पटेल सबके हैं। मोदी भी यही मैसेज दे रहे हैं कि हिंदुस्तान सबका है। इस बार बीजेपी के 3 लाख वॉलंटियर्स गुजरात के मुस्लिम मतदाताओं को मना रहे हैं। इसका इफेक्ट क्या है, ये समझने के लिए पवन नारा मुस्लिम मोहल्ले में पहुंचे। इस वक्त हम राजकोट के हुसैनी मोहल्ले में हैं और बात चुनाव पर हो रही है। भाईजान, आपका नाम क्या है? नजमुद्दीन। नजीमुद्दीन साहब, क्या तस्वीर नजर आ रही है गुजरात के चुनाव में? बीजेपी का गढ़ है तो लेकिन टूटना टाइम लगेगा, लेकिन केजरीवाल से मतलब बहुत तेज से आगे जा रहा है। बीजेपी वाला अभी तक कोई आया ही नहीं है। आएगा तो आप उन्हें मौका देंगे? किसको? बीजेपी को। बीजेपी को आएंगे तो देंगे ना मौका। अच्छा, फिलहाल मुकाबला किसके बीच लग रहा है? केजरीवाल के। केजरीवाल और भाजपा। गुजरात के चुनाव को एक नौजवान कैसे देख रहा है? किस किस के बीच मुकाबला है? भाजपा और कौन है? केजरीवाल। यहाँ कांग्रेस वाला जाता है। कांग्रेस से जाएगा इधर जंगलेश्वर में। कांग्रेस। हाँ, बीजेपी ने गुंडे साफ कर दिए। अभी शांति से लोग सो रहे, आराम से कहीं भी घूम सकते हैं। ओनली वन बीजेपी आएगी। अच्छा। मोदी ने रोड बनाई है। हाँ, रोड में क्या धो पीने के रोड के कांग्रेस था तो एक पट्टी में सब चलते थे ने। देखो, अम्मा कह रही हैं कि बीजेपी सिर्फ सड़क बनवाती। ये मुफ्ती रेवड़ी है। ये हकीकत के अंदर ये दिल्ली उधर चल सकती है, पंजाब में चल सकती है, गुजरात में नहीं। क्योंकि गुजरात में है न बीजेपी का गढ़ है और गुजराती सब समझदार है। गुजराती सब समझदार है। वो वोटिंग के वक्त भले कोई भी आप वो या कांग्रेस में बात बीजेपी में दबाएगी, बटन तो बीजेपी। ओनली वन मोदी साहब से है, जिंदा है तब तक वही आएगी। मोदी का पलड़ा भारी है। मोदी आएगा। मोदी आएगा। जो ये बहुत से लोग आम आदमी पार्टी कह रहे हैं, उनकी ऐसे ही बोल रहे हैं आएगा कोई नहीं, मोदी के सिवा कोई नहीं आएगा। क्यों नहीं आ सकता? मोदी का पलड़ा भारी, उसका गढ़ है, ये घर है मोदी का, तो वही आएगा। गुजरात घर है, गढ़ है या राजकोट? पूरा गुजराती घर है मोदी का। राजकोट में मोदी ने गरीबों के लिए घर बनवाया है। ये घर हिंदुओं को मिले हैं तो मुसलमानों को भी मिले हैं। इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पाराशर राजकोट में ऐसे ही एक मुस्लिम लाभार्थी से मिले। तो आपका क्या नाम? नासिर भाई, याकूब भाई। कहाँ के रहने वाले? याकूब। राजकोट। आपका ही फ्लैट है? यस। कैसा लग रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये फ्लैट आप लोगों के लिए जो बनवाया? बहुत अच्छा लग रहा है, सुविधा अच्छी है, बढ़िया है सब। मोदी साहब का काम कैसा लगता है? बढ़िया लगता है। फ्लैट देखने गए? जी हाँ, गया था। आमतौर पे ऐसे फ्लैट अमीरों के होते हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए भी उन्होंने इस प्रकार के फ्लैट बनवाया, ये कितना खास रहा? ये बहुत बढ़िया बनाया है, सब फैसिलिटीज बढ़िया है, फर्नीचर दिया है, सब कुछ अच्छा है। मोदी जी गरीबों की चिंता करते हैं क्या? जी हाँ, करते हैं। लोग कहते हैं कि नहीं, तो कुछ कांग्रेस पार्टी के लोग कहते हैं कि सिर्फ पूंजीपतियों का साथ देते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सबका साथ देते हैं। आप मुस्लिम हो, आपको मोदी का फ्लैट पसंद आ रहा है, मुसलमानों को लेकर भी मोदी जी पे बहुत आरोप लगाया जाता है, आप कैसे देखते हो उसे? नहीं, वो तो बढ़िया काम करते हैं, अच्छा, तो वो हिंदू मुसलमान का कुछ होता नहीं है ना, इसलिए। 2022 का गुजरात चुनाव 2017 जैसा नहीं है। तब राज्य में 2 पार्टियां थी। इस बार आम आदमी पार्टी ने गुजरात में दस्तक दी है। अरविंद केजरीवाल ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी नर्वस है। केजरीवाल के इस दावे में सच्चाई नहीं है। चुनाव चाहे किसी भी लेवल का क्यों ना हो, बीजेपी आक्रामक होकर लड़ती है। मोदी की पार्टी माइक्रो मैनेजमेंट पर पूरा ध्यान देती है। एक एक बूथ का ख्याल रखा जाता है। पहले ये काम मोदी करते थे, अब ये काम अमित शाह करते हैं। गुजरात में अभी मोदी का ट्रेलर दिखा है। रियल पिक्चर इलेक्शन डेट अनाउंस होने के बाद दिखेगी। नवंबर में ऐसी लहर उठेगी जो 2019 से भी बड़ी होगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।